अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है आपका। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं टाइटैनिक जहाज़ की इन्फॉर्मेशन। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, टाइटैनिक का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। ये जहाज़ अपने दौर का सबसे बड़ा बहरी और आलीशान जहाज़ था। जब 15 अप्रैल 1912 को इतना भारी जहाज़ बर्फ़ की चट्टान से टकराकर टूट गया तो 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लगभग 882 फुट लंबा, 115 फुट ऊंचा और 52 फुट चौड़ा जहाज़ टाइटैनिक के नाम से जाना जाता है। इसका वज़न 46,388 टन था। इसे तैयार करने वालों का मानना था कि ये कभी नहीं डूबेगा और ना ही टूटेगा, तो इसे सिर्फ एक बर्फ़ की चट्टान कैसे तोड़ पाई। जदीद तहकीक ने साबित किया है कि ये जहाज़ डूबने की वजह महज एक बर्फ़ की चट्टान नहीं थी। वो दाँत जिससे जहाज़ तैयार किया गया था, आग जलने की वजह से अपनी ताकत खो बैठी थी। यानी दाँत कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली गई और आग तकरीबन 3 हफ्ते तक लगातार चलती रही और अमले को इसकी खबर ना हुई। साइंसी नुक्ता नज़र के मुताबिक जलने के बाद ये दाँत 75% तक कमज़ोर हो जाती है। यह वजह थी कि टाइटैनिक बर्फ़ की चट्टान से टकराने के बाद 2 हिस्सों में तकसीम होकर समुंदर की आगोश में चला गया। बहरहाल ये हादसा रोनुमा हो ही गया, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ गया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, RMS टाइटैनिक के नाम से जाना जाने वाला ये जहाज़, जिसको कभी ना डूबने वाला जहाज़ करार दिया गया, बदकिस्मती से अपने पहले ही सफ़र में बुरी तरह नाकाम होकर डूब गया। इसके बारे में तकरीबन काफ़ी जानते होंगे। इसके बारे में एक फ़िल्म टाइटैनिक के नाम से भी बनाई गई है, जिस पर हकीकी टाइटैनिक से कहीं ज़्यादा रकम खर्च की गई। 1912 में डूबने वाले टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन तमाम तर तदाबीर नाकाम होती चली गई। इन्हीं कोशिशों में 73 साल गुजर गए। फिर सन 1985 में रिबोर्ड सर्चिंग टीम और बार्ट ने आखिरकार टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकाला। अब टाइटैनिक से मुतल्लिक कई राजों का पर्दाफाश हो रहा है, क्योंकि जब ये जहाज़ डूबा तो ये साबित था, मगर इसका मलबा 2 हिस्सों में तकसीम होकर 600 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा मिला। जब जहाज़ का मलबा मिल गया तो इसके अंदर से कीमती जवाहरात, बर्तन, शराब और बोतलों जैसे सामान को तो बाहर निकाल लिया गया, मगर इसके मलबे को बाहर नहीं निकाला गया। इसके मलबे को आज तक पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला जा सका। इसके मलबे को निकाला क्यों नहीं गया, ये आज तक एक राज है। इसकी गुत्थी को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ऐसा नहीं कि इस जहाज़ को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे बाहर निकालने की कोशिशों के मंसूबे बनाए गए, लेकिन किसी पर भी अमल दरामद ना हो सका। क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह तो ये थी कि इस जहाज़ को जब तलाश कर लिया गया तो इसकी बॉडी बेहद कमज़ोर हो चुकी थी। दूसरा, टाइटैनिक का वज़न बहुत ज़्यादा था और इसके साथ साथ पानी का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था और वो समुंदर की गहरी तह में मौजूद था। इसकी वजह से इसके चंद हिस्सों को ही बाहर निकाला जा सकता था। दोस्तों, टाइटैनिक की इस देव हेकल जहाज़ के मलबे को पानी से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे प्लान पेश किए गए, लेकिन हर प्लान में कोई ना कोई वजह निकल आती। कभी तो बजट की कमी के बायस, कभी एडवांस टेक्नोलॉजी ना मिलने के बायस कोई भी प्लान कामयाब ना हो सका। कोई भी कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट में हाथ तब डालती है जब उसे मुनाफे की उम्मीद हो। टाइटैनिक को बाहर निकालने जाने पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसे क्यों बाहर निकाला जाए। टाइटैनिक जहाज़ के अंदर जो भी कीमती सामान मिला, जैसे ज्वेलरी, शराब की बोतलें और कीमती बर्तन, सब निकाल लिए गए। अब फ़र्ज़ करें कि अगर कोई कंपनी इस जहाज़ को बाहर निकालने के लिए तैयार हो भी जाती है, तो क्या वो अपना लगाया गया पैसा वापस हासिल कर लेगी? यकीनन इसका जवाब नहीं में होगा। मिसाल के तौर पर अगर टाइटैनिक के मलबे को निकाल कर इसका म्यूज़ियम भी बना दिया जाए, तो भी रकम की वापसी ख्वाब ख्याल ही लगती है।
तो ऐसे में कौन होगा जो अपनी रकम डुबोने के लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट में लगाने का रिस्क लेगा, जबकि टाइटैनिक को डूबे हुए 100 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और समुद्र में मौजूद बैक्टीरिया इस जहाज़ को आहिस्ता आहिस्ता खा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक साल 2030 में टाइटैनिक जहाज़ को समुद्री बैक्टीरियाज मुकम्मल तौर पर चट कर जाएंगे, यानी इसका कोई नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। इस देवहिकल जहाज़ के मलबे में अभी जानदारों ने अपना मस्कन बना लिया है। बहरहाल इन सारी बातों का नतीजा ये निकला है कि इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसकी 3 वजूहात सामने आई हैं। नंबर 1, टाइटैनिक जहाज़ को डूबे हुए बहुत ज़्यादा अरसा बीत चुका है। अगर इस जहाज़ को निकालने की कोशिश की गई तो ये बिखर जाएगा। नंबर 2, जहाज़ का मलबा समुद्र की कुछ ज़्यादा गहराई में मौजूद है, जहां तक पहुंच पाना और काम करना बेहद मुश्किल है। नंबर 3, इसे बाहर निकाल कर कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं। इन्हीं पॉइंट्स की बिना पर कहा जा सकता है कि टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाला जा सकता, मगर सच तो ये है कि बेशक टाइटैनिक जहाज़ को पानी से बाहर ना निकाला जाए, मगर फिर भी ये कभी बुलाया ना जा सकेगा और इसका किस्सा नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला जाएगा। मगर दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आई होप यू विल बी गुड फॉर अस दिस वीडियो।